नमस्कार दोस्तों, मैं CEO.com मोटिवेशनल स्पीकर और आपका दोस्त महेंद्र वर्मा। दोस्तों को इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हैं, मस्त हैं। उनके लिए चारों तरफ ये दुनिया रंगीन बहार की तरह है, चारों तरफ खुशियों से भरी हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना चाहते हुए भी इस दुनिया में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत निराश हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनके पास कार नहीं है, उनके पास व्यवस्थाएँ नहीं हैं, उनके पास सब कुछ है। लेकिन एक प्रॉब्लम उनके दिमाग में यह है कि वो निराश हैं, परेशान हैं। कारण ये है कि उनके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके दिमाग में जानकारी है, वो निराशा से भरी हुई है। वो जो चीज़ उनके पास नहीं है उसे पाने के लिए वो परेशान है, चारों तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर भी खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो खुशियाँ कैसे होती हैं? कुछ ऐसे गरीब इस दुनिया में हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उनके पास गाड़ी और किसी भी तरह की भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वो लोग खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। यानी कहा जाए कि जो खुशी का रिलेशन है वो पैसों से कुछ भी नहीं है, घर से खुशी का कोई रिलेशन नहीं है, कार से, बंगला से खुशी का कोई रिलेशन नहीं है, हैप्पीनेस का कोई रिलेशन नहीं है। अगर वो रिलेटिव है, अगर वो उसका किसी से रिलेशन है तो वो है अपने दिमाग से। यानी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से खुश हैं तभी रह पाएंगे, अन्यथा हम किसी वस्तु से खुशी को, हैप्पीनेस को जोड़ के देखेंगे, कार से हैप्पीनेस को जोड़ के देखेंगे तो वो जो खुशी होगी, खुशी तो होगी लेकिन अल्प समय के लिए होगी, कुछ समय के लिए होगी। तो हम खुश कैसे रहें, उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे 4 टिप्स पे, 4 नियमों पे, जो अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो शायद हम जीवन भर कभी भी निराश ना हों। तब हमें खुश रहने के लिए किसी भौतिक वस्तु का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत बड़े बंगलों का शौक़ नहीं रखना पड़ेगा। आइए हम जानते हैं कि वो 4 कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें जान के हम जीवन भर खुश रह सकते हैं। तो पहला टिप्स ये है योगा। योगा में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यानी कि आप योगा करके अपने आप को जान सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। और कहा भी गया है प्रथम सुख निरोगी काया, यानी सबसे बड़ा जो खुशी है, जो सबसे बड़ा हैप्पीनेस है वो है स्वस्थ काया, यानी स्वस्थ मनुष्य। अगर मनुष्य स्वस्थ है तो उसके पास सारी खुशियां हैं। वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति से बताया जाए कि तुम्हारे लिए मैं कार खरीद के लाया हूँ, वो कार किस काम का है। किसी बहुत बड़े डायबिटीज़ के पेशेंट से कहा जाए कि मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला लाया हूँ, उसके जीवन में उस रसगुल्ले का क्या स्वाद हो सकता है, क्या सुख हो सकता है, वो नहीं जान सकता है। तो प्रथम सुख निरोगी काया, यानी कि आप स्वस्थ रहें तभी आप मस्त रहेंगे। आप योग करें। योगा में इतनी शक्ति है कि आप अपने आप को जानते हैं। यानी जो हमारी इंद्रियां बनाई गई हैं वो इंद्रियों का काम है कि बाहर के वस्तुओं को देखे, बाहर के वस्तुओं को स्पर्श करे, बाहर के वस्तुओं को सुने। लेकिन योगा बनाया गया है कि योगा अगर आप करने लगते हैं तो आप अंदर की चीज़ों को जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसका ज्ञान होता है। योग का जो परिभाषा होता है कि योग किसे कहते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने अपने किताब में सबसे पहले चैप्टर के पहले लाइन में उन्होंने लिखा है योग किसे कहते हैं। उन्होंने संस्कृत में जो उत्तर दिया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि ये जो हमारे चित्त का वृत्ति है उसे रोकने का एक सबसे आसान तरीका है कि हमारे मन में जो तमाम तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं, तमाम तरह के विचार हमारे हृदय में जो आ रहा है, जो हमें कभी भूत के तमाम परेशानियों को याद दिलाता है तो भविष्य की तमाम कठिनाइयों से भी डराता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये समस्या आपके पास नहीं आएगी। यानी अपने हिसाब से संचालित करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जीवन बिना किसी भौतिक वस्तु का ही आप खुश रहने लगेंगे, मस्त रहने लगेंगे। और महर्षि पतंजलि ने जो दूसरी लाइन लिखी योग के लिए कि योग क्या करता है, योग का क्या लाभ है, उन्होंने लिखा तदा दृष्टः स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि हम अपने वास्तविक रूप को जान जाते हैं। इसका मतलब हम अभी तक अपने वास्तविक रूप को नहीं जानते हैं, वास्तव में अपने वास्तविक रूप को नहीं जानते हैं। हम अपने जीवन को तमाम कठिनाइयों से जोड़ के देखते हैं तो हमारा जीवन तमाम कठिनाइयों से भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि हम तो तमाम कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, हम आगे विकास कैसे करेंगे।
हमारी गाड़ी कहाँ से आएगी, हमारा बंगला कहाँ से आएगा। और इन गाड़ी और बंगले और भौतिक वस्तुओं में इतना हम खोए रहते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो योग क्या करता है कि आपसे आपका परिचय कराता है, यानी हमसे हमारा परिचय कराएगा कि हम वास्तव में हैं कौन। तो योग जानिए, योग को करिए। अगर आप योग करने लगेंगे तो मेरी गारंटी है कि लगभग 80% सुखी यानी हैप्पीनेस आपके पास उसी समय से रहना शुरू हो जाएगा। तो प्रथम जो बात है, आप उसे योग करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि योग के क्या क्या लाभ हैं। और जो दूसरा टिप्स है वो है काइंडनेस। आप अपने पास उदारता लाइए। जब आप अपने अंदर उदारता लाते हैं तो आपको हर चीज़ आपका दोस्त नज़र आने लगता है। आपका पड़ोसी भी आपको दोस्त नज़र आने लगता है। आपके माँ बाप जो कभी आपको लगते थे कि ये हमारे दुश्मन हैं, उनमें देवता नज़र आने लगता है। दुश्मनों को भी आप कहते हैं कि ये भी सुखी रहे, खुश रहे। यानी आप बांटने लगते हैं। आपके अंदर अगर हैप्पीनेस रहता है तो हैप्पीनेस को बांटने लगते हैं। जो चीज़ आपके पास रहता है उस चीज़ को आप बांटने लगते हैं। इसे उदारता कहते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी यह मेरा है और यह तेरा है। इसकी गणना करने वाले लोग बहुत तुच्छ होते हैं, छोटी मानसिकता के होते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो उदार विचारधारा के हैं उनके लिए सारा संसार उनके परिवार के जैसा है। तो जब आप उदार होते हैं तो आप देखते हैं कि चारों तरफ खुशियाँ नज़र आने लगती है, चारों तरफ हरियाली नज़र आने लगता है और आप दुआएं बांट रहे होते हैं, सबकी भलाई सोच रहे होते हैं। तो ऐसे में ज़रा सोचिए कि आप दुखी कैसे रह सकते हैं। ऐसे में आप अपने आप को लाचार और परेशान कैसे महसूस कर सकते हैं। जब आप ही लोगों को बहुत सारी चीज़ें बांट रहे हैं, दुआएं बांट रहे हैं, तो आप उदारता लाइए। आप अपने आप देखेंगे कि आप बहुत खुश रहने लगे हैं, मस्त रहने लगे हैं। और जो हैप्पीनेस का तीसरा पॉइंट है वो है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि क्या है कि आपके पास तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने कभी कल्पना नहीं किया है। आपका घर हजारों वस्तुएं, सैकड़ों वस्तुएं से भरी हुई आपका घर है, लेकिन आप कभी इसे देख के खुश नहीं होते हैं। और जो आपके पास नहीं है, शायद आपके पास कार नहीं है तो कार के बारे में सोच रहे हैं। तो जब हम कोई वस्तु ऐसी सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, उसके बारे में सोच के हमें निराशा हाथ लगती है। उसके लिए हम तमाम तरह का बेईमानी करते हैं, तमाम तरह का कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं। कई बार हम उसके लिए नाजायज कर्म करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? जो भविष्य में हम पाना चाहते हैं। तो जो चीज़ है नहीं उसी के लिए हम अगर भागना दौड़ना शुरू कर दें तो ये सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन का मतलब जो आपके पास है, अगर आपके पास दो हाथ है तो आप इन दोनों हाथों को देख के खुश होइए कि परमात्मा ने आपको दोनों हाथ दिया है। आप उसके बारे में सोचिए जिसके पास दोनों हाथ नहीं हैं। आप उसके बारे में सोचिए जिनके पास दो आंखें नहीं हैं। आप जरा उनके बारे में सोचिए जिनके पास दो पैर नहीं हैं। या फिर आप उनके बारे में सोचिए जो आप कपड़ा पहनते हैं, वैसा कपड़ा पहनने के लिए लाखों करोड़ों लोग तरस रहे होंगे कि काश ऐसा कपड़ा मुझे भी मिल जाता तो मैं भी खुश रहता। आप जिस तरह के बिस्तर को ओढ़ के रात में ठंडी के दिनों में सोते हैं, आप कभी महसूस करिए कि आपके जैसा रजाई ओढ़ने के लिए कितने गरीब लोग परेशान रहते हैं कि उनके पास ओढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप संतुष्ट रहिए। आपके पास, अगर आप अपने लाइफ में संतुष्ट हैं तो आप अपने पास पड़ी हुई वस्तुओं का एक लिस्ट बनाइए। फिर आप देखेंगे कि आपके पास हजारों ऐसी वस्तुएं हैं जिसका आप भोग करना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का निदान हो गया, आप खुश रहने लगेंगे। और चौथा रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है परमपिता पर विश्वास, फैथ इन गॉड। आप भगवान पे विश्वास करें। जो हो रहा है सब ईश्वर के बदौलत हो रहा है। जो भी हो रहा है सब ये कुदरत की मेहरबानी है। जो हो रहा है सब वही कर रहा है। वही भूत है, वही भविष्य है, वही वर्तमान है, सब कुछ वही है। यानी श्री कृष्ण भगवान ने गीता में साफ शब्दों में कहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यानी कि मनुष्य ना तो कभी भूत का चिंता करे और ना ही भविष्य में विचरत करे कि मेरे साथ मेरे जीवन में क्या होने वाला है। अगर इंसान के पास है तो सिर्फ और सिर्फ उसका वर्तमान, उसका वो इतना कायदे से यत्न करे, इतना कायदे से उस कर्म को करे कि भविष्य के बारे में से चिंता ही ना करनी पड़े। ऐसा कर्म करे कि उसे उसका जीवन सुखी और समृद्ध नजर आए। तब आप देखेंगे कि चारों तरफ आपकी खुशी के रस आपको चूम रहे हैं, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है। आप देखेंगे कि
आपके अंदर ईश्वर का वास हो चुका है, आप मस्त रहने लगे हैं, खुश रहने लगे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे हैं। आप अगर पैसे से जोड़ के किसी भी चीज़ को देखेंगे तो सब कुछ पैसा नहीं है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको कैसे लगे, चारों टिप्स आपको कैसे लगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।